हेलो साथियों, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि बायो से रिलेटेड हैं और टीजीटी, पीजीटी, एलटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये पोल्यूशन से, ये पोल्यूशन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, लाइकेंस इंडिकेट SO2 पोल्यूशन बिकॉज दे, क्योंकि ये SO2 के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव। तो इसका ऑप्शन सी जो है, आर सेंसिटिव टू SO2। और तो इसमें होगा नहीं एल्गी, फंगी, ये सब बस। ठीक, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन, एसिड रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, एसिड रेन जो होता है वो उत्पन्न होता है। तो कैसे उत्पन्न होगा, आप जान रहे हैं, NO2 और SO2 गैस जो है, ये जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं तो ये उत्पन्न होता है, और यही वाटर के साथ रिएक्शन करके ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरस एसिड, ठीक, दोनों का वो निर्माण कर सकते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वार्मिंग ड्यू टू इंफ्रारेड रेज रीचिंग अर्थ। तो ये तो होगा नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 का इंक्रीमेंट होता है। ये देखें, मॉइस्चर लेयर इन एटमॉस्फेयर इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है यही करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर वही CO2 के इंक्रीज होने से बढ़ता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, मेजर एरोसॉल पॉल्यूटेंट इन जेट प्लेन इमिशन इज, जेट प्लेन इमिशन में मेजर पॉल्यूटेंट कौन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो अच्छे से दिखेगा। ठीक, देखिए, मीथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जेट से CFC निकलता है और ओजोन डिप्लीशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जेट से क्लोरोफ्लोरोकार्बन इमिट होता है। गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजिडी वाच। तो मिक वह गैस थी, यही मिक मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक, मिथाइल आइसोसाइनेट का फार्मूला है CH3 NCO, ठीक, ये मिथाइल आइसोसाइनेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6, डोमेस्टिक वास्ट कॉन्स्टिट्यूट्स। डोमेस्टिक, ये तो बायोडिग्रेडेबल होता है, वो जो सब्जियों के छिलके उलके होते हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए पॉल्यूटेंट नॉर्मली, विच वन इज नॉट ए पॉल्यूटेंट नॉर्मली। इसमें से देखिए क्या है, हाइड्रोकार्बन, ये तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका यूज़ तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट भी करते हैं, तो यही नहीं होगा, ठीक, यही पॉल्यूटेंट नॉर्मली नहीं माना जाता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, मोस्ट हजार्डस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। तो मोस्ट हजार्डस जो होता है, इसमें देखिए, मरकरी से मिनीमाटा रोग होता है, कैडमियम से इटाई, लेड सबसे इसमें डेंजरस है, ठीक, ये जानते रहिए, और इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सनलाइट काज ए रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस। तो इसमें ये O3 ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में ये जो सनलाइट काज रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस, तो O3 गैस इसमें उत्पन्न होती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन मिनीमाटा बे ऑफ जापान, मिनीमाटा अभी हम लोग देखे थे जो कि Hg से होता है, मरकरी से, द एनिमल्स विच रिमेन्ड फ्री फ्राम मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिजीज से इसमें कौन सा
किसमें नहीं देखने को मिलता, मतलब उससे नहीं होगा। पिग, देखिए सुगर जो है, पिग, रैबिट, डॉग्स, कैट। अब देखिए पिग जो है ये मनुष्य खाता है, तो निश्चित रूप से जैसे अगर मनुष्यों में होगा तो पिग, जैसे सुगर जो होती हैं ये भी जल को ग्रहण करती हैं। अगर एचजी जो है जल में है तो फिर इससे तो हो जाएगा, ठीक है, इससे क्या होगा, हो ही जाएगा मिनीमाटा डिजीज। तो इसमें पूछा है कि फ्री मतलब जिससे ना हो। डॉग्स, कुत्ते से भी हो जाएगा, क्योंकि जान रहे हैं कुत्ते ऑलरेडी हम लोगों के अगल बगल रहते ही हैं। और ये भी आपका क्या है, ये भी कार्निवोर्स है, तो ये भी जैसे कोई मछलियाँ खा लिए, मछलियाँ जो हैं जल में रहती हैं तो वो उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगा मरकरी, तो मछलियाँ खाएंगी, मछलियाँ मनुष्य खाएगा तो वो भी कुछ न कुछ बाहर फेंकता है, तो डॉग खाएगा तो उसे भी हो जाएगा। कैट जो है, बिल्लियाँ, ये भी मनुष्य के आसपास अधिक पाई जाती हैं, और ये भी जो हैं क्या होती हैं, देखिए ये भी सर्वाहारी हैं, ये भी कैट्स भी, बिल्लियाँ भी, क्योंकि दूध भी पीती हैं, अब देखते हैं चूहे वूहे को भी खाती हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो रैबिट होगा। क्या होगा, रैबिट हो जाएगा, ठीक। द ताजमहल इज थ्रीटेंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, तो ये तो आप जान रहे हैं वही एसिडिक रेन, सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ दिया है, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी देता तब भी वह भी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीवेज ड्रेन्ड इनटू वाटर बॉडीज किल फिशेस बिकॉज। अब देखें, सीवेज ड्रेन्ड इनटू वाटर, वाटर में अगर सीवेज को हम लोग क्या करें, उसमें ड्रेन्ड करें, यानी कि उसमें ओपन कर दें, तो मछलियां जो हैं वो मर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा देखिए इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू वाटर, इट गिव्स ऑफ ए बैड स्मेल, इट रिमूव्स द फूड ईटन बाय फिश, इट इंक्रीज कंपटीशन विथ फिशेस फॉर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, है ना, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, और जिससे मछलियाँ आपस में कंपटीशन करने लगेंगी ऑक्सीजन को लेने के लिए, तो जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस टू द एटमॉस्फेयर इज, तो इसमें रसिया, जर्मनी, यूएसए, ब्राज़ील, तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये CO2 प्रोडक्शन के लिए, जहाँ देखिए बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा वहीं से ज़्यादा CO2 निकलेगी, तो यूएसए सर्वाधिक यहाँ डेवलप्ड ये कंट्री है, तो आप जान रहे हैं यूएसए इसका हो जाएगा। 21 क्वेश्चन, दी वर्स्ट इन्वायरमेंटल हजार्ड्स वेयर क्रिएटेड बाय एक्सीडेंट्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड मिक गैस ट्रेजेडी रिस्पेक्टिवली इन, तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी यहाँ भी दिया है, भोपाल गैस त्रासदी देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी, लेकिन ये इंडिया में ये भोपाल में तो हुआ ही था, ठीक, लेकिन यूक्रेन में भी हुआ था, तो इसमें रसिया में तो हुआ नहीं है, ठीक, रसिया में नहीं हुआ है, और यहाँ भी रसिया वही दिया है तो यहाँ भी नहीं होगा, यूक्रेन में हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द फॉरेस्ट कवर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, बहुत अधिक समय तक अगर आप फॉरेस्ट को क्या करें, लगभग हाफ उसको रिड्यूस कर दें, कम कर दें, है ना, तो होगा क्या कि डिजर्ट ज़्यादा बन जाएंगे, यानी लार्ज एरिया जो है विल बिकम डिजर्ट्स, वो रेगिस्तानी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रेजेंट्स पॉल्यूटेड वाटर इज, तो इसमें
मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, देखिए यहाँ इसका ऑप्शन यहाँ दिया होगा, ये यहाँ से है, यहाँ से ये ऑप्शन इसके हैं। ठीक, तो देखिए इसमें यही है, इस्चेरिचिया कोलाई जो है यही है मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रेजेंट्स पोल्यूटेड वाटर इज इस्चेरिचिया कोलाई ही हम लोग कहेंगे। और इस्चेरिचिया कोलाई जो है आप जान रहे हैं यह क्या है, तो यह इसको आप इस्चेरिचिया कोलाई को किस में रखते हैं, तो यह आपका प्रोटोजोन्स में आ जाएगा। ठीक, प्रोटोजोन्स में आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्फेट 24 नंबर क्वेश्चन, फास्फेट पोल्यूशन इज मेनली काज्ड बाई, फास्फेट पोल्यूशन, फास्फेट रॉक ओनली, एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर ओनली। देखिए यही दोनों हैं ही, अब जिस ऑप्शन में होंगे ये तो सीवेज, फास्फेट रॉक नहीं, सीवेज, एग्रीकल्चरल फर्टिलाइज़र, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन डी, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सीवेज है ही और एग्रीकल्चरल फर्टिलाइज़र। अच्छा, सीवेज फास्फेट रॉक दिया था, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ये होगा, सीवेज और एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, द CO2 कंटेंट बाई वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज 0.3 होता है ना, 0.03 जिसे आप कहते हैं, तो ये इसका ए ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जान रहे हैं 21% होता है, नाइट्रोजन 78 और जो CO2 होता है यह 0.03%, तो 0.0314% ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर, तो ये तो अंटार्कटिका में है, तो 26 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए इन कमिंग ईयर्स स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर विल बी मोर कॉमन ड्यू टू, स्किन रिलेटेड तो आप जान रहे हैं कि ओजोन परत का जैसे जैसे डिप्लीशन हो रहा है उस तरीके से स्किन से रिलेटेड कैंसर ये सब उत्पन्न होंगे, तो इसका ऑप्शन डी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी, तो वाटर क्वालिटी के लिए इंडिकेटर के रूप में इस्चेरिचिया कोलाई का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस अदर दैन मीथेन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड, तो ये तो आर्सीन होगा नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए फील्ड में क्या है कि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। एक तो आप जान रहे हैं धान के खेत से मीथेन निकलता है, और दूसरा यार नाइट्रस ऑक्साइड यही होगा इसमें। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसी को लाफिंग गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, दी सुपरसोनिक जेट्स काज पोल्यूशन बाय द थिनिंग ऑफ, तो ये तो ओजोन परत को पतला कर रहा है, CFC निकलता है, इसलिए CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे फ्रियान भी कह देते हैं, तो ये ओजोन परत का डिप्लीशन करने के लिए उत्तरदायी है। 31 नंबर क्वेश्चन, वार्म ओशियन सर्ज ऑफ द पेरू करेंट रिकरिंग एवरी 5 to 8 ईयर, है ना, 5 से 8 साल में वो हमेशा ऐसा होता है। आर सो इन द ईस्ट पैसिफिक ऑफ साउथ अमेरिका इज वाइडली नोन एज, तो इसको एलनिको कह देते हैं, क्या कहेंगे, एलनिको। ठीक, एलनिको के नाम से ये जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर, पोल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर, तो वाटर पोल्यूशन जो है होने से जानते हैं आप फ्लोरोसिस हो जाता है, फ्लोरीन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो फ्लोरोसिस हो जाता है, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर का, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस यूजुअली रिफर्स टू द डैमेजेज काज्ड बाई, देखिए रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस दिया गया है, तो इसमें आप देखें रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस में तो रेडिएशन हो जाएगा। ठीक,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर ये रेडिएशन हो जाएगा, आप जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्सेशन। नॉर्मल कन्वर्सेशन में ये देखिए 30 से 60 डेसिबल जो है, ये नॉर्मल कन्वर्सेशन में ये साउंड का साउंड लगभग 30 से 60 डेसिबल का होता है। ठीक। व्हाट इज बीओडी। व्हाट इज बीओडी। बीओडी क्या है देख लेते हैं। बीओडी बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन। यही सही है इसका ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर में कौन अनुपस्थित होता है? तो लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई। देखिए लार्वा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा पॉल्यूटेड वाटर में। फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली अफेक्ट्स, ये तो टीथ को करता है, फ्लोरोसिस हो जाता है। जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, उनका संक्षारण होने लगता है। इफ़ बाई रेडिएशन ऑल नाइट्रोजनेज एंजाइम आर इनएक्टिवेटेड देन देयर विल बी नो। तो क्या नहीं होगा इसमें, ज़रा समझिए। देखिए इसमें अगर ऑल नाइट्रोजनेज एंजाइम आर इनएक्टिवेटेड तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम जो है ये नहीं होगा। तो मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेड कंसंट्रेशन इन ब्लड इज कंसिडर्ड अलार्मिंग इफ़ इट इज। लेड की मात्रा अगर देखिए ये 30 मिलीग्राम 100 ml में अगर हो जाता है तो ये अलार्मिंग, यानी जान लीजिए कि फिर वो खतरे की घंटी समझिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 47। इन 1984 द भोपाल गैस ट्रेजेडी टूक प्लेस बिकॉज मेथिल आइसोसाइनेट रिएक्टेड विथ डीडीटी मतलब डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। इससे तो रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्टेड विथ अमोनिया, अमोनिया से भी रिएक्शन नहीं होगा। वाटर इसमें पोलर है, देख रहे हैं, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्टेड विथ वाटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलॉन्ग्ड लिबरल irrigation of agricultural fields is likely to create the problem of। prolonged liberal irrigation of agricultural field is likely to be create salinity को ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। which of the following is not used for disinfection of drinking water। देखिए ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरीन जो है इससे तो कर लेते हैं आप जर्म को नष्ट, ओजोन से भी कर देते हैं, क्लोरामीन से भी करते हैं, लेकिन फेनिल जो है ये जो है ड्रिंकिंग वाटर को हम लोग इससे उसमें जर्म को नहीं नष्ट करते, और ये अगर करेंगे भी तो मिक्स हो जाएगा उसी में, और ये हजारडस यानी कि नुकसान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। मिसमैच्ड कौन है इसमें? बायोमास बर्निंग रिलीज CO2, ये तो सही है। फॉसिल फ्यूल बर्निंग इस रिलीज CO2, ये भी सही। न्यूक्लियर पावर में रेडिएशन वास्ट होता है। सोलर एनर्जी में ग्रीन हाउस नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक। मिसमैच्ड है तो मिसमैच्ड जो गलत होगा वही सही होगा, तो जानते रहिए इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोकेमिकल स्मॉग पोल्यूशन डज नॉट कंटेन। फोटोकेमिकल स्मॉग पोल्यूशन डज नॉट कंटेन मतलब इसमें क्या नहीं होता? फोटोकेमिकल में ओजोन होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यही नहीं होगा, और पैन भी होता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट ऑफ BOD प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वाटर इनटू नेचुरल सरफेस वाटर इज। देखिए ये अगर 10 ppm से कम हो जाएगा तो ये देखिए लिमिट, हाँ लिमिट यही इसका है, यही लिमिट है, ठीक है। तो इससे कम ही रहेगा तभी ठीक है, इससे ज़्यादा अगर हुआ तो फिर दिक्कत होती है ना, जो भी वाटर में जीव रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच कॉल्स फॉर appropriate action to protect the ozone layer from human activities was passed in the year। तो ये 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो इसको क्या किया गया था, पास्ट किया गया था। लास्ट क्वेश्चन आज का, इन ए कोल फायर्ड पावर प्लांट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीकैपिटेटर्स आर इंस्टॉल्ड इन द कंट्रोल इमिशन ऑफ इन ए कोल फायर्ड पावर प्लांट। तो ये देखिए SPM जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।